फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी जावा वीडियो बनाने के लिए, तो मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए एक जावा का वीडियो। इसको मैं कई पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहले पार्ट में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी और इनिशियल कोड्स बताऊंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने एक ब्लूजे की विंडो खुली हुई है। अब आप पूछोगे ब्लूजे क्या है यहाँ पे। ब्लूजे पर्टिकुलरली जावा के कोड्स लिखने के लिए बनाया गया है। ये एक आईडीई है। आईडीई मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो मैं आपको अपनी नोटपैड फाइल में लेके चलती हूँ। हाँ, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा पाऊंगी कि ये जावा जो ब्लूजे है क्या है। तो ब्लूजे क्या है? जावा के कोड्स को लिखने के लिए होता है। अब सुनिए, ब्लूजे एक आईडीई है। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नाम से आप समझ गए होंगे, इसका मतलब होता है बिगिनर्स के लिए। ये बिगिनर्स के लिए है, राइट, एडिट एंड रन करने के लिए, ठीक है। अब ब्लूजे में क्या क्या है? ब्लूजे के एक जनरल कॉम्पोजिशन अगर बताऊं तो इसमें सबसे पहले एक एडिटर होता है। एडिटर मतलब जो आप यूज करते हो प्रोग्राम्स लिखने के लिए, उसको कहते हैं। जैसे बेसिक 256 में जो कोड एडिटर होता था जहां पे हम अपने प्रोग्राम लिखते थे, यहाँ पे हम बात करेंगे एक डीबगर की। डीबगर मतलब क्या होता है आप जानते हैं, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। डीबगर मतलब होता है जो प्रोग्राम में मिस्टेक्स होती हैं, बग्स होते हैं, जिसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको फाइंड करता है, ठीक है। तीसरा है व्यूअर। व्यूअर क्या है? अब व्यूअर वो आउटपुट नहीं है। व्यूअर मतलब होता है टू सी द पार्ट्स ऑफ योर प्रोग्राम। तो इसको हम आगे अभी देखेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। इससे आपके प्रोग्राम में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वो हम देख पाएंगे, ठीक है। रनिंग जावा प्रोग्राम्स विद ईज आप समझ गए होंगे। एंड जावा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जावा प्रोग्राम्स लिखने के लिए, है ना। गाइडलाइंस इसको हम कहेंगे। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। ब्लूजे तो आप समझ गए। अब आपको समझना जावा है क्या चीज, हम पढ़ क्यों रहे हैं जावा। तो जावा के बेसिक यूजेस अगर मैं बताऊं, ये एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है मतलब ये कंपैटिबल है। कंपैटिबल मतलब ऐसा नहीं कि ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ विंडोज ओएस पे चलेगा, ये मैक ओएस पे भी चल सकता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है, ठीक है। तो ये जावा का है ना। चाहे कितना भी डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो, आप इसको यूज कर पाएंगे। इसको सन माइक्रो सिस्टम्स ने जनवरी 1996 में इसको डेवलप किया था और अब इसको खरीद लिया है ओरेकल ने, ठीक है। ओरेकल ने इसको खरीद लिया है। इसको बेसिकली किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको इसके यूजेस बता देती हूँ। ये यूज होता है वेब पेज एप्लीकेशंस के लिए। जो छोटे छोटे आप एप्लीकेशंस बनाते हैं वेब पेज में, वो इसकी हेल्प से बनाते हैं, मॉड्यूल्स वगैरह, है ना। वेब पेज के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। इंटरनेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो जावा में बन जाती हैं। जावा इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज होगा, जिसको हम कहेंगे एप्लेट्स।
प्लस उसमें होगा इंटरनेट गेम्स में यूज होगा, जैसे जो आप खेलते रहते हो, ऊनो खेलते हो, और इंटरनेट गेम्स में लूडो आ गया है ना, ये सब गेम्स खेलते हो आप इंटरनेट की हेल्प से। और इसमें एंड्रॉयड ओएस भी इसी जावा से बना हुआ है। एंड्रॉयड ओएस यानी जो आप सैमसंग के फोन्स यूज करते हो, है ना, उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना है। अब आप इतना समझ लें, अब हम चलते हैं डायरेक्ट कोडिंग पर। मैंने आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोड्यूस कर दिया है कि ब्लूजे और जावा क्या है। अब हम लोग चलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोड। तो सबसे पहले आप सोचोगे कि यहाँ पे कैसे एक नई फाइल बनाए, तो उसके लिए आपको एक नई क्लास बनानी है। क्लास का नाम आपको डालना है, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे java1 और मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। java1 नाम से यहाँ पे क्लास बन गई है। क्लास के अंदर आप अपने कोड लिखोगे, ठीक है। इसको ओपन कर लीजिए डबल क्लिक करके, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड है उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब सुनिए क्या करना है। अब आपको यहाँ पे फिर से अपनी क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। क्लास का नाम है java1। अगर आप यहाँ पे क्लास का नाम चेंज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अपने क्लास का नाम कर दिया है नॉकलेज, तो यहाँ पे ये जो ऊपर है ना, यहाँ पे भी नॉकलेज चेंज हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसके बाद आपको एक इस तरह से बना देना है, ठीक है। आप इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बना दोगे और इसके अंदर आप अपना कॉन्टेक्स्ट लिखोगे। अभी इतने में काम नहीं खत्म हुआ, अभी इतने में आपको क्या करना है, आपको अभी लिखना है इसके अंदर स्मॉल में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये पूरी चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जावा के रूल्स के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, वो भी सेम टू सेम पंक्चुएशन में, सेम टू सेम कैपिटलाइजेशन में, कहीं कैपिटल वर्ड नहीं है, ध्यान रहे। और इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट। अब ऐसा करने के बाद अब आपको एक कर्ली ब्रेस फिर से बनाना है। कर्ली ब्रेस के अंदर स्पेस देंगे। अब मेन आपका कोड शुरू होगा। जैसे HTML में आप क्या करते थे, शुरुआत में आप लोग डॉट टाइप HTML देते थे कमेंट की तरह, ठीक, सब कुछ शुरू करते थे आप। HTML देते थे टैग, फिर हेड देते थे, टाइटल देते थे, फिर बॉडी स्टार्ट करते थे। अब यहाँ इस स्टेज में आपका बॉडी स्टार्ट होगा। अब आप लोग लिखोगे बॉडी के अंदर, सबसे पहले हम लोग प्रिंट सीख लेते हैं। ये जावा में प्रिंट कराना बहुत मुश्किल है। जावा में प्रिंट करने के लिए आप बड़ा सा एक लेंदी सा कमांड लिखना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे system.out.println, ठीक। इसके अंदर राउंड ब्रैकेट बनाएंगे और ऐसे बना देंगे और इसके अंदर जो लिखना है लिख देंगे, हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। अब इसके बाद ध्यान रहे कि आपको एक सेमीकोलन जरूर लगाना है। जावा में हर एक लाइन के खत्म होने के बाद आप सेमीकोलन लगाते हैं, जस्ट लाइक इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसका आउटपुट देखना चाहते हैं। कैसे देखेंगे, पहले कंपाइल कर लीजिए, पता चल जाएगा कोई एरर नहीं है सिंटैक्स में। डिबग हो गया। अब आप लोग जाएंगे अपने, इसको बंद कर देंगे और अब यहाँ जो आपकी क्लास है उसके ऊपर राइट क्लिक करके वॉइड मेन पे क्लिक करेंगे। ये आया टर्मिनल विंडो, इसमें आपको दिखेगा हेलो वर्ल्ड। और जैसे ही आपने यहाँ पे देख लिया हेलो वर्ल्ड, आपको दिखेगा यहाँ नीचे एक लाइन ऑटोमेटिकली आ गई। इसके नीचे तो नहीं है, यहाँ नीचे एक लाइन आ गई। क्यों? कोड में चलते हैं। यहाँ पे दिखेगा आपको, मैंने प्रिंट एलएन लिखा था। प्रिंट एलएन यानी कि एलएन यानी कि लाइन, यानी कि प्रिंट करने के बाद वो एक लाइन स्पेस कर देगा, मतलब प्रिंट करने के बाद डायरेक्ट दूसरी वाली लाइन पे स्विच कर जाएगा। अगर आप यही एलएन नहीं लिखते, कंपाइल करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ यही तरह दिख रहा है, नीचे नहीं जाएगा है।
आप पूछोगे दो क्यों आ गए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, तो ब्लूजे में ये एक मुझे लगता है कि ऐसा क्यों है, ये है कि आप इसमें आपको जब भी आप अपना आउटपुट प्रिंट करें तो आपको यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा, ताकि आप नया आउटपुट जब देखें तो उसमें वही चीज वापस ना आ जाए। ठीक है, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं कमेंट्स कैसे लिखें। ठीक है, कमेंट्स कैसे लिखते हैं। कमेंट्स लिखने के लिए आप सिंपल सा एक काम करेंगे, ये ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे। ठीक है, और यहाँ जो भी आपको कमेंट लिखना है वो आप लिख देंगे, जैसे अब आपने ये लिख दिया, इससे आपके प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये बस एक कमेंट है जो आपके जो प्रोग्रामर है उसको ये इंस्ट्रक्ट करेगा कि हाँ अब किस चीज का कोड शुरू हो रहा है। अब देख लेते हैं जावा के अंदर इनपुट स्टेटमेंट कैसे लिख लेते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। अब देखते हैं इनपुट कैसे लिखना है। तो आप इनपुट लिखने के लिए यहाँ पे इंट ए लिखेंगे, कॉमा इंट बी लिखेंगे। दो वेरिएबल आपको इनपुट कराने इसलिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट सम। हमने बताया कि हाँ हमारा सम एक इंटीजर है। फिर हमने लिखा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, हमने ये बता दिया। फिर हमने अपना वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख दिया। सम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन यूज करेंगे और सम लिख देंगे। एकदम सेम पैटर्न है बेसिक 256 की तरह। अगर आपने बेसिक 256 अभी तक नहीं सीखा है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में। ये कर दिया, अब हमारा रेडी है, कंपाइल कर लेंगे एंड अब पहुंच जाएंगे अपने जावा में। ये हमसे पूछेगा मेथड कॉल, हमने मेथड कॉल किया है इंट ए इंट बी। इंट ए में क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देते हैं मान लो 35 और इंट बी में हम लोग लिख देंगे 65। आंसर आना चाहिए 100। तो देखते हैं सही है कि नहीं। यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सम इज इक्वल टू 100। करेक्ट, ओके। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतनी ही चीजें सीखेंगे, अदर चीजें हम बाद में सीखेंगे। बहुत सारी चीजें बची हैं अभी जावा में। हमें अभी पढ़ना है वेरिएबल्स के बारे में, टाइप्स के बारे में, और हमें पढ़ना है फंक्शंस के बारे में, स्ट्रिंग्स के बारे में। बहुत सारी एंडलेस चीजें हैं, तो हम इनको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में जितने में हम कवर कर पाएंगे हम कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।